बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आशावादी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों होता है? एक व्यक्ति बंगले में रहता है तथा दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में क्यों रहता है? इन सब का एक ही कारण है और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। लेकिन ये अवचेतन मन क्या है? हमारे भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने को पाने के लिए अवचेतन मन ही हमारी मदद करता है। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझा पाया है। इस वीडियो में मैं आपको अवचेतन मन के बारे में वो सारी जानकारी बताऊंगा जो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे पास मस्तिष्क एक होता है, लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन उसके दो भाग होते हैं। चेतन मन किसी भी काम के बारे में तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। अवचेतन मन उसी बात को सीखता है जो आप उसे सिखाते हैं। जैसे जब आप कार चलाने सीखते हैं तो आपका चेतन मन कार्य करता है, यानी कॉन्शियस माइंड काम करते हैं। आप कॉन्शियस होकर कार चलाते हैं और कार चलाना सीखते समय तर्क वितर्क भी करता है। जैसे कितनी स्पीड से कार चलानी है, कार में गियर कब बदलना है, कार को कैसे मोड़ना है। ऐसे अब आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें याद कर लेता है। यानी कि आप जब पहले कार चलाना सीख रहे होते हैं तब उसको कॉन्शियस ले रहे होते हैं। जब आप पूरी तरह से सीख लेते हैं उसके बाद आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है और अपने आप ही वो कार्य करने लग जाता है। जैसे कभी कभी आप फोन पर बात कर रहे होते हैं, उस टाइम कार अपने आप चल रही होती है। वो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के द्वारा ही होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी होगी तो आपका अवचेतन मन उन्हीं के हिसाब से कार्य करेगा और आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए मदद करेगा। इसलिए कहा जाता है कि चेतन मन एक बीज है और अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी है। आप जैसे बीज बोगे अवचेतन मन आपको वैसा ही फल देगा। जिस प्रकार एक आम के बीज से बना पेड़ कई सालों तक हजारों आम देता है, उसी प्रकार अवचेतन मन में बोया हुआ एक अच्छा विचार हजारों अच्छे विचार को परिणाम देता है। जैसे हमेशा सच बोलना चाहिए, केवल तभी बोलना चाहिए जब आपको झूठ बोलने पर किसी का जीवन बच सके। अगर आप ये अवचेतन मन में एक विचार बो देते हैं तो अवचेतन मन आपके इस विचार का पालन करेगा और जीवन में आपको ढेर सारा मान और सम्मान दिलाएगा। अवचेतन मन के द्वारा मनचाहे परिणाम पाने के लिए क्या कर सकते हैं? अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इच्छा शक्ति का नहीं। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में बहुत अंतर होता है। उदाहरण, इच्छा शक्ति क्या होती है? सड़क पर चलती हुई चमचमाती हुई कार आप देखकर बोले कि एक दिन ये कार मैं खरीद कर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये इच्छा शक्ति होती है। और कल्पना शक्ति क्या होता है? सड़क पर चलती हुई चमचमाती हुई कार देखकर कल्पना करना कि आज से 3 साल बाद ये कार मैं इसी सड़क पर चला रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यानी कि 3 साल बाद का अभी आनंद लेना, इसे कल्पना शक्ति कहते हैं। कल्पना शक्ति इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली होती है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी कल्पना शक्ति को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और आपको वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिनके जरिए आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आपकी गोल को पूरा कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया, आप प्रार्थना में जो मांगेंगे विश्वास करने पर आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मनचाहे परिणाम पाने के लिए आप कल्पना शक्ति का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है वो आगे बताऊंगा। अवचेतन मन कैसे कार्य करता है वो जान लीजिए। पहले आप अपने अवचेतन मन को जो भी बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। जैसे अगर आप अपने छोटे से बच्चे को रोजाना ये बताते हैं कि भारत देश की राजधानी पंजाब है, तो बच्चे का अवचेतन मन कहेगा कि मेरे पापा ये बात कह रहे हैं तो ये सही होगा। फिर उसका अवचेतन मन भी इसी बात को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जब भी आप इससे भारत देश की राजधानी पूछेंगे तो उसका अवचेतन मन पंजाब ही बोलेगा। अवचेतन मन को जागृत कैसे करें? किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए आपको अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करना चाहिए। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए आपको कुछ बातें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसे चुनौती स्वीकार करना चाहिए। वो चुनौती उस समस्या को अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देने चाहिए। वैसे ही अवचेतन मन उसको सुलझाने की तरीका जानता है और इस बात पर गहरा विश्वास करना चाहिए कि आपकी ये समस्या हल हो चुकी है।
अवचेतन मन को जागृत करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन की समस्या को समाधान करने की आदेश देना होता है और इस बात पर विश्वास करना होता है कि ये आपकी समस्या जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। अवचेतन मन कार्य कैसे करता है? हमारा अवचेतन मन दिन रात कार्य करता रहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ चेतन मन की सुनता है। इसलिए इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और अगर कोई इसके बारे में बताए तो भी आसानी से इस पर विश्वास नहीं होता। हमारे शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे जो हम नहीं चाहते फिर भी वो अपने आप हो रही होती है, वो सब सबकॉन्शियस मन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। जैसे खाने को पचाना, दिल का धड़कना और ब्लड सर्कुलेशन होना और पुरानी मांसपेशियों को नष्ट होना और नई मांसपेशियों का पुनर्निर्माण होना, ये किसी भी व्यक्ति का हाव भाव, रहन सहन, चलना, उठना, बैठना आदि कार्य उसके अवचेतन मन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो इसका मतलब है कि आपने कभी भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं कहा होगा कि दौलत चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों काम करते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं। आप जानते हैं कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? वो दौलत कमाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करते हैं। दौलत व्यक्ति के अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर दौलतवान नहीं बन सकते हैं कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ, बल्कि आपको ये अवचेतन मन को विश्वास दिलाना होता है कि आप दौलतवान हैं। रोजाना रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रार्थना करना चाहिए कि वो आपकी जीवन में सुख और समृद्धि दे। फिर उसके बाद आपका अवचेतन मन आपके लिए सुख और शांति के, समृद्धि के रास्ते अपने आप खोज लेगा। उम्मीद है अब आप जान गए हैं कि अवचेतन मन क्या है और कैसे कार्य करता है और इससे किस प्रकार जागृत किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर और फैक्टिविटी ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही अवचेतन मन की शक्तियाँ और कई सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए।